शिवागिरी के इस पुण्य भूमि पर सर्वप्रथम विश्व गुरु नारायण स्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरे साथ 2 बार स्वामी जी के नाम का जयकारा लगाएंगे। सब कोई बोले, मैं बोलूँगा विश्व गुरु नारायण स्वामी की, तो आप सब लोग बोलेंगे जय। विश्व गुरु नारायण स्वामी की, विश्व गुरु नारायण स्वामी की। मेरे आराध्य भगवान सहस्त्र बाहु, मैं कलचुरी समाज से हूँ। इसे विश्व के उदय होते ही मानव सभ्यता के विकास के साथ ही जब मानव विकास हुआ तो 2 कुल से ज़्यादातर उत्पत्ति हुई है, चंद्र और सूर्य से। जो चंद्र सूर्य को मानते थे उन्होंने अपने आप को अपर कास्ट बना लिया। चंद्र को मानने वालों को नीचा गिराकर हम आज जो हजारों जातियों में बटे हुए हम सब चंद्रवंशी हैं। जो आप बैठे हैं इनमें से शायद ही कोई कहीं से आया होगा सूर्यवंशी, अदरवाइज सभी चंद्रवंशी हैं। जिस तरह की आप देखेंगे विश्व में पानी को कई नामों से पुकारते हैं। कहीं कोई बोलता है जल, कोई बोलता है नीर, कोई बोलता है सात्विक, कोई आबू, कोई अंग, कोई उदक, कोई तोय, कोई जीवन, कोई वारी, कोई वय, कोई अमृत, कोई मेष पुष्प, सारंग, संबर। आप और तमिल में तो तमिल अवतार के नाम तो आप सबको मालूम है। उसी तरह हम लोग की जातियाँ भी, हम कहीं भी किसी नाम से भी पुकारे जाएं, हैं तो चंद्रवंशी, हैं कलचुरी, किसी भी नाम से पुकारे जाएं हैं। जैसे पानी के नाम अलग 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 हैं, उसी तरह हम लोग के भी नाम हर जगह अलग अलग हो गए हैं, पर हम एक हैं, हमारा ब्लड एक है, हम लोग एक ही बंद। एक कालांतर में एक समय आया कि जब हमें हमारे चंद्रवंश को बहुत नीचा गिरा दिया गया। उस समय हमारे कुछ धर्म गुरुओं ने, जिनमें से विशेष रूप से मैं नारायण गुरु का नाम लेता हूँ, हम लोग बहुत समय से हम मिले तो नहीं, देखे तो नहीं, पर सुने, किताबों में पढ़े, उससे हम उनके अनन्य भक्त। आप जनरली देखेंगे कि लोगों को पूजा की पद्धति में किसी भी एक मूर्ति को उठा के रख देते हैं, कुछ दिनों बाद वो भगवान की तरह पूजने लगते हैं। ये हमारी श्रद्धा का विषय है, केवल हमारे सोच का विषय है कि हमने उसमें प्रभु स्थापित कर दिया, ये मान लिया कि इसमें भगवान है। जिस दिन आपके मन में ये बैठ जाए नारायण गुरु भगवान है, तो आप सिद्ध हो जाएंगे, आप अपनी जगह सफल हो जाएंगे। मैं तो कहता हूँ आप जहाँ भी रहें, जैसी भी स्थिति में रहें, जिस काम को कर रहे हैं वो सोचिए कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है, उससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। हम जो भी काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, छोटा मोटा बड़ा कैसा भी, खाना बनाने से लेकर, झाड़ू लगाने से लेकर, जूते बनाने से लेकर, पूजा पाठ से लेकर, कोई भी काम कर रहे हैं, ये सोचिए कि उससे सर्वोत्तम काम दुनिया का हो ही नहीं सकता। और जिस दिन आपने ये सोच लिया उस दिन आप सफल हो गए। एक ने मुझसे ऐसे प्रश्न किया, मैं ज़्यादातर कॉलेजों का संचालन करता हूँ। कलचुरी समाज के छत्र छाया में पल के मुझे 2 मेडिकल कॉलेज, 17 इंजीनियरिंग कॉलेज और 40 अन्य कॉलेज खोलने का सौभाग्य मिला है। 3 यूनिवर्सिटी भी मैं चलाता हूँ, LNCT यूनिवर्सिटी भोपाल, LNCT विद्यापीठ यूनिवर्सिटी इंदौर और JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। ऐसी 3 यूनिवर्सिटी का संचालन भी करता हूँ। विद्यार्थियों के बीच में कुछ यही बात बताता हूँ कि यदि सफल होना है तो जो तुम काम कर रहे हो ना, सोचो उससे अच्छा काम नहीं। एक ने मुझसे प्रश्न कर दिया, एक बच्चे ने खड़े कर, ऐसे कैसे हो सकता है साहब, मैं तो क्या कहते हैं साधारण सा बाबू बन पाया हूँ। उससे मैंने कहा कि तुमने संत रैदास का नाम सुना है? तो बोला हाँ, जिसे हम लोग रविदास बोलते हैं। उनका काम क्या था पता? वो जूते बनाते थे और जूते बनाते बनाते प्रभु में लीन हो जाते थे।
एक समय ऐसा आया कि वो संत हो गए, बहुत बड़े संत। वहाँ का राजा उनके पास आया और उनसे बोला कि संत जी आप हमारे दरबार में बैठिए, हम आपको अपना दरबारी बनाना चाहते। उन्होंने नहीं, मैं जो काम कर रहा हूँ ना ये ईश्वर का काम है, इससे बड़ा काम कोई दुनिया में नहीं है। यदि वो दरबारी बन गए होते तो कोई नहीं पूछता, आज वो संत बने तो आज उनको पूरी दुनिया पूज रही है। इसलिए जो भी काम आप कर रहे हैं ये सोचिए समझ। दूसरी बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, आप जो कर्म कर रहे हैं उसके उत्तरदायित्व तो आप हैं। दूसरा है भाग्य, जिसे भेद फेथ कहते हैं, विश्वास कहते हैं, जो भी आप मानते हो, उसको चमकाने का दो ही तरीका हो सकता है। कर्म आप करेंगे, जब तक भाग्य नहीं चमकेगा, भाग्य नहीं लगेगा, तब तक कोई काम सिद्ध नहीं होता। उसके चीज़ से भाग्य भी चाहिए, और भाग्य मिलता है कैसे? दो चीज़ से। एक है माँ बाप की सेवा करना, यदि हैं तो, नहीं है तो उनको स्मरण कीजिए। दूसरा है गुरु को सेवा करना, गुरु को मानना, गुरु के स्मरण करना। कोई भी काम करने जाएं, किसी भी तरह का काम करें, आप यदि इंटरव्यू देने जा रहे हैं, गुरु को और माँ बाप को स्मरण करके जाइए, 100% सक्सेस होंगे, आपका नाम हो जाएगा, आप एक सेलेक्ट हो जाएंगे। आप परीक्षा देने जा रहे हैं, माँ बाप को स्मरण करके जाइए, गुरु को स्मरण करके जाइए, बाकी किसी को जपने की जरूरत नहीं। यही दो लोग हैं जो आपके भाग्य को बदल सकते हैं। एक ने मुझसे प्रश्न किया हमारे स्कूल में कि भाई भाग्य और कर्म कैसे है अलग अलग, क्या ऐसी चीज़ है? तो मैंने कहा कि कभी, मैं बैंक में नौकरी किया हूँ इसलिए बताया, मैंने कहा कि कभी बैंक में लाकर खोला है? तो बोले हाँ। तो मैंने कहा लाकर में दो चाबी होती है, एक चाबी आपकी है, उसको मैं कर्म की चाबी बोलता हूँ, एक दूसरी चाबी है जिसे मैं भाग्य की चाबी बोलता हूँ, जो ब्रांच मैनेजर के पास। आपने जाके अपनी चाबी कितनी भी घुमाते रहिए, वो खुलेगा नहीं लॉकर, जब तक कि ब्रांच मैनेजर भाग्य का आगे चाबी न घुमा दे। उसी तरह उसने तो अपनी चाबी खोल दी है, आप ही नहीं लगा रहे हो तो भी नहीं खुलेगा। इसलिए भाग्य और कर्म दोनों चाहिए, और वो दोनों चीज़ मैंने वैसा बताया कि केवल दो तरीके से मिल सकता है, वो है आपका कर्म और भाग्य। भाग्य चमकाने का मैंने बहुत छोटा सा मंत्र दे दिया है, गुरु की कृपा से मैं भी वही करता हूँ। मैं कलचुरी वंश के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। कलचुरी वंश इस पूरे विश्व में, इस पूरे देश में, उसकी आज की जो जनसंख्या है, क्योंकि कश्मीर में हम लोग अपने आप को कालीपाल, कर्णवाल, वर्णवाल लिखते हैं, हम लोग पंजाब में अपने आप को कलाल लिखते हैं, अब कुछ लोग हलवालिया लिखने लगे हैं। हम लोग दिल्ली, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में कलवार लिखते हैं, और भी बहुत से सरनेम हैं। राजस्थान और पंजाब में हम लोग कलाल लिखते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हम लोग अपने आप को कलार लिखते हैं। और जब हम लोग आंध्रा में आए तो हम लोग अपने आप को गौड़ाज लिखने लगते हैं। कर्नाटका में पहुँचे तो इडिगाज लिखने लगे। हम लोग जब तमिलनाडु में आए तो यहाँ नाडार हो गए। और जब हम लोग क्या कहते हैं आपके केरल में पहुँचे तो यहाँ इजावा, इजावा और क्या कहते हैं टिया, और कई बहुत सारे सरनेम सुनने को मिलते हैं। मुझे 10 साल पहले, मात्र 10 साल पहले पता चला कि गोवा में हम लोग अपने आप को भंडारी लिखते हैं, और भंडारी में गोवा में हमारी जनसंख्या 30% है, 30%। उसके बाद भी कौन हमको पूछता है, क्योंकि हम एक नहीं। जब तक हम कहते हैं हम अपने संगठनों को चलाते रहें जिस भी नाम से रहें, पर हम अपने आप को धीरे धीरे बताएं कि हम ब्रह्म गुरु, विश्व गुरु नारायण स्वामी के फॉलोवर हैं, हम लोग कलचुरी वंश से हैं, कलचुरी वंश से हैं। जिस दिन हमने ये बताना शुरू किया, हमारा समाज एक हो जाएगा, और हम पुनः, जैसा कि अंधयुगीन भारत में का एक इतिहास है, उसे 1200 साल तक ऐसा वंश जिसने पूरे हिंदुस्तान के हर कोने में राज्य किया है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां हमारे समाज का
कलचुरी समाज का, जिसे हम है छत्री भी बोलते हैं और विभिन्न नामों से बोलते हैं। मैंने जैसा बताया ना कि पानी की हर जगह नाम बदल जाते हैं, वैसे हमारी कम्युनिटी का भी नाम हर जगह बदल जाता है। हम चाहते हैं, हमारी गुरु ने एक दीक्षा दी थी कि हम एक जाति चाहते हैं। हमारी वो जाति है नारायण गुरु के फॉलोवर्स, कलचुरी वंश हमारी जाति है। क्योंकि हम जिस दिन ये पूरे देश में हमारी बात ये फैल जाएगी और पूरा कलचुरी समाज मानने लगेगा, तो आप जहाँ भी खड़े होंगे ना, पूरा देश आपके पीछे खड़ा होगा। अभी हम देश के नेताओं के, अधिकारियों के पीछे पीछे चलते हैं। हमें बहुत हीन दृष्टि से देखा भी जाता है। सब जगह हमें गिराया गया है और हमें बहुत साजिश के साथ गिराया गया है। इतना गिराया गया है कि हमें इतनी जाति, उपजाति, उपवर्ग, उपसरनेम और हमें गांव में बांट दिया गया। मैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था, तो एक सज्जन से मैंने पूछा कि आप क्या हैं, तो उन्होंने बोला साहब मैं दंडसेना समाज से हूँ, 72 गवां हूँ। मैंने कहा ये 72 गवां क्या होता है? 72 विलेजर्स। बोले साहब ये 72 गाँव में जो हम लोग रहते हैं वहीं हम लोग के शादी संबंध हो सकते हैं, उससे बाहर अब कर नहीं सकते। तो हमको इतना बांटा गया, इतना डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि हम जात से गांव में भी बढ़ गए। उसको एक करने के लिए नारायण गुरु ने जो शिक्षा दी है, मैं यहाँ पर जितनी भी मलयालम में किताबें छपी हैं उनको ले जाकर उनका हिंदीकरण कराऊंगा, उनको ट्रांसलेट कराऊंगा। और जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि मैं एक कोर्स शुरू करने वाला हूँ नारायण स्वामी पर शोध, और उसके लिए भी मैं आप सबके आशीर्वाद भी चाहूँगा कि मैं इस काम में सफल हो सकूँ। मैं मंच पर जो मेरी बात सुन रहे हैं, कलचुरी समाज, नारायण गुरु के फॉलोअर्स, वो सब श्रेष्ठ जन को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज मंच पर जो बैठे हैं श्री देवानंद जी, सरस्वती जी, पलैया हैदराबाद जी, के जायसवाल जी, राजेंद्र बाबू, श्रीमंत शारदानंद जी, और आज हमारे श्री शिवानंद जी, और आज हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित हमारे को अपना आशीर्वाद देने आए सच्चिदानंद जी स्वामी जी को मैं प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।